मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जैसो चंदा उगवहीं सूरज चढ़हीं हजार। एत चानन होंदिया गुरु बिनु घोर अंधार। एत चानन होंदिया गुरु बिनु घोर अंधार। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगलमय संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, समवेत सम आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो, भक्तिमय हो, यह शुभकामना के साथ आप सब के लिए शुभ उन्नति चाहता हूँ। हम लोग भारतीय संस्कृति में जन्म लिए हैं, भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। यह संतों का, ऋषियों का, मुनियों का देश है। हमारा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। उस समय में मौसम भी परिवर्तित होता है, बसंत ऋतु आ जाती है, पतझड़ समाप्त हो जाता है, नए पल्लव, नए फूल पुष्पित होते हैं।
लेकिन जो नव वर्ष को मानते हैं, अंग्रेजी नव वर्ष को, उनके लिए तो नया साल है। तो उन सब के तरफ से आपका जो है नए साल का स्वागत इस सत्संग के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा अवसर है। हम लोग नए साल की शुरुआत भक्ति भजन से कर रहे हैं। आज भले ही 2 तारीख है, लेकिन नया साल है। रविवार का समय, एतवार का समय छुट्टी का दिन होता है, इसीलिए 2 तारीख रखा गया। हर वर्ष की भांति रंधावा संत मत सत्संग मंदिर समिति के लोगों ने इस बार भी संत महापुरुषों को बुलाकर सत्संग का आयोजन कराया। ये सत्संग क्या सीख देती है? सत का संग करने की सीख देती है। सत कौन है? परमात्मा सत है। सत सोई जो विनसे नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, वे ही सत हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का जहाँ भजन होता है, जहाँ पर उनकी वाणी सुनाई जाती है, उनकी कथाओं का बोध कराया जाता है, जहाँ उनके भक्त लोग उपस्थित होते हैं, वही तो सत्संग है। क्योंकि दुनिया में कहीं भी खोजने चले जाओ, कबीर साहब की वाणी में आता है, संत महापुरुष बारंबार कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है मुर्शिद पे जाने के लिए। ये कौन कहते हैं? तुलसी साहब। उनके वचन में आया है, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती के मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। ये कुदरत का बनाया हुआ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है। परमात्मा ने इस शरीर को बनाया है, और बाहर के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को किसने बनाया? हम आपने ही तो बनाया है। ये परमात्मा का बनाया हुआ है। लेकिन हम बनाते हैं, वो भी पवित्र जगह होता है। परमात्मा का निवास हम मानते हैं, लेकिन याद रखिएगा, परमात्मा का निवास कहाँ होता है? सभी जगह निवास है उनका, कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। प्रगट तो वही होता है जहां साध संगत होते हैं, वहीं प्रगट होता है। जहां भक्ति होती है वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। आप लोग सुन रहे थे रामचरितमानस से, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में गए हैं, क्योंकि संत मत के सत्संग में जो पाठ सुनाया जाता है वही विषय होती है। तो मैं थोड़ा सा प्रसंग सुनाऊंगा। ये सबरी कौन थी? सबरी भगवान का दर्शन करने नहीं गई, भगवान सबरी का दर्शन करने आ गए। कौन थी वो सबरी? कौन सी शक्ति थी उनके पास कि भगवान जो है खोजते ढूंढते फिरते उनकी कुटिया में पहुंच गए? और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे, बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं बनाए हुए थे, बहुत बड़े बड़े नामधारी थे, उनके पास भगवान नहीं गए। जिनको नीच कहा जाता था, जिनको कि पंपा सरोवर का पानी पीने नहीं दिया जाता था, कहते थे कि पंपा सर का पानी पियोगी तो यह जल जो है अपवित्र हो जाएगा, हम ब्राह्मणों के लिए, हम बड़े बड़े ऋषियों के लिए पीने योग्य नहीं रहेगा। हे सबरी, तुम जो है यहाँ का जल मत पिया करो, यहाँ पर आचमन मत किया करो, क्योंकि तुम अछूत हो। घृणा करते थे। ऐसे घृणा करने वाले लोग थे उस समय में भी, आज भी हैं। लेकिन जिनको घृणा के रूप से देखा गया
जिनका उपहास किया गया, अपमानित किया गया, उन्हीं के घर भगवान आए। किसके बल पर? इसी भक्ति के बल पर। भगवान ने क्या कहा कि हे शबरी, तुम कहते हो मैं नीच जाति की हूं, भीलनी हूं, उस पर भी स्त्री हूं, स्त्री जाति की हूं। पुरुष तो बड़े माने जाते हैं, स्त्री को नीच माना जाता है। तुम कहते हो कि मैं बहुत नीच जाति की हूं, मैं कैसे स्तुति करूं, कैसे आपकी भक्ति करूं? तो भगवान क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। हे सबरी, मैं तो एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ, रिश्ता मानता हूँ, और कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी से। बड़े बड़े मठाधीश हो जाने से क्या हो जाएगा? यदि उनके अंदर में, उनके दिल में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो मैं उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं रखता हूं। यदि कोई रविदास ही क्यों ना हो, उनके दिल में यदि भक्ति है, तो मैं उनके चरणों के धूल के लिए जो है लालायित रहता हूं। मैं उनके कठौते के जल में भी पवित्रता का दर्शन करता हूं। मैं स्वपच भगत के वश में रहता हूं। दुनिया भले जो कुछ कह दे, लेकिन हे शबरी, तुमने तो भक्ति किया है, इसीलिए एक भक्ति का नाता मैं मानता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। और भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होता है, कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई स्त्री पुरुष की बातें नहीं होती है। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, हमारे गुरु महाराज ने कहा है। जितने मनुष्य हैं, ये नहीं कहा जितने भी पुरुष हैं वे ही भक्ति कर सकते हैं, ये भी नहीं कहा कि जितने भी स्त्रियां हैं वे ही भक्ति कर सकती है। नहीं नहीं, स्त्री हो या पुरुष हो, ये तो एक हम लोगों का रूप अलग अलग जो है एक खोल है, स्वरूप बना दिया है, लेकिन आत्मा तो एक ही है। स्त्री के शरीर में चला गया तो स्त्री हो गया, पुरुष के शरीर में चला गया तो पुरुष हो गया, लेकिन परमात्मा के सामने में सब स्त्री ही स्त्री है। पुरुष एक परमात्मा है और सब जो है स्त्री ही है। आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, करो रे जतन सखी साईं मिलन की। सखी शब्द का प्रयोग किया। सखी किसको कहते हैं? जो सखी सहेलियां होती है। तो पुरुष को भी तो सखी कह दिया उन्होंने। तो कहने का ये भाव है कि पुरुष एक परमात्मा है, बाकी सब तो स्त्री ही है, सब परमात्मा के संतान हैं। तो भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान को भी खींच करके ले आता है। लेकिन थोड़ा सा दर्शन कराऊंगा मैं। सबरी भील जाति में उनका जन्म हुआ, निकृष्ट जाति में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनके अंदर में भक्ति था। पूर्व जन्म का किया हुआ जो संस्कार था वो जागृत हुआ। भले ही वो दिखने में कुरूपा थी, लेकिन अंदर में परमात्मा के प्रति लीव था, प्रेम था। हमारे गुरु अर्जुन देव जी महाराज क्या कहते हैं? जाकी राम नाम लिव लागी, सजनु सुहृद सुहेला सहजे, सो कहिए बड़ भागी। जाकी राम नाम लिव लागी। कहते हैं जिनका लिव राम से लग गया है। लिव कहते हैं प्रेम को, प्यार। जो परमात्मा से प्यार करते हैं, राम से प्यार करते हैं, कहते हैं वही बड़भागी हैं। जो दुनिया से प्यार करते हैं, दुनिया के विषयों से प्यार करते हैं, दुनिया के लोगों से प्यार करते हैं, दुनिया के वस्तुओं से प्यार करते हैं, वो बड़भागी नहीं है।
बड़भागी तो वो है जो राम से प्रेम करते हैं, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो सच्चे बादशाह से प्रेम करते हैं। वही उनके लिए सगे संबंधी कुटुंब परिवार सब हैं। और जिन्होंने अपने अंदर के विकारों को खत्म कर लिया है वे बड़भागी हैं, वे ही प्यारे हैं, उन्हें ही परमात्मा की भक्ति मिलती है। आगे गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, उनकी वाणी में आता है, रहित विकार अलिप माया ते आह बुद्धि बिखु त्यागी जाकी राम नाम लिव लागी। कितनी सुंदर बातें कहते हैं। यह भक्ति किसके अंदर में आएगा? परमात्मा की। कहा रहित विकार, जिन्होंने अपने विकारों को खत्म कर लिया है। विकार कौन कौन से हैं? 60 विकार हैं, 6 प्रकार के विकार बतलाया गया है। 60 विकार जित अनग अकामा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। 6 विकारों को जिन्होंने जीत लिया है। 6 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। यही 6 विकार हैं। इन्हीं 6 विकार के वशीभूत होकर के संसार के जितने भी लोग हैं पड़े हुए हैं। आप लोग संत मत के सत्संग में बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम लोग तो संत किसी को भी कह देते हैं, लेकिन सभी संत नहीं होते। मेरे तरह चोला धारण कर लिया क्या संत हो गए? नहीं नहीं। इस रूप में तो बहुरूपीय इतने आ गए हैं जिनका ठिकाना नहीं है। जितने भी गलत काम होता है इसी चोला को धारण करके, ये चोला को बदनाम कर दिया। तो संत बहुत ऊंची पदवी है। संत के लिए तो कहा गया है, संत भगवंत अंतर निरंतर नाही किमपि कह दास तुलसी। संत और भगवान में अंतर तो है ही नहीं। लेकिन क्या संत होकर के डाका डालते हैं? संत होकर के बेईमानी करते हैं? संत होकर के झूठ बोलते हैं? संत होकर के दुनिया को ठगते हैं? ये संत नहीं हो सकते। ये तो केवल संत का बाना पहन लिया है। हमारे संत कबीर साहब जी कहते हैं, 8 पहर सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर सोई सुरा मर्दाना हो। का 8 पहर सन्मुख लड़े। जो 24 घंटे अपने मन से लड़ाई करते हैं, जो 24 घंटे अपने सामने में उसी प्रभु का, उस वाहे गुरु का चिंतन करते हैं, उनको अंदर में देखने का हमेशा प्रयास करते हैं। उनकी झांकी जो 24 घंटे अपने अंदर में देखते हैं, वे ही संत होते हैं। वे ही भवसागर संसार को जीतने वाले मर्द होते हैं। संत कबीर साहब की वाणी। तो मैं कह रहा था कि 60 विकार जित अनग अकामा। जिन्होंने 6 विकारों को जीत लिया है वे ही संत होते हैं। उन्हीं विकारों के बारे में हमारे गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, रहित विकार। जिनका हृदय विकारों से रहित हो गया है, खाली हो गया, कोई विकार नहीं है। ना ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, छल, कपट, प्रपंच, खत्म हो गया है सब। कहते हैं सो बड़भागी, वो बड़भागी है। लेकिन आस किस चीज का है? भरोसा क्या है? लालसा क्या है अंदर में? तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, दरस पियास आस एक ही की टेक ही प्रिय पागी जाकी राम नाम लिव लागी। बस एक आस, एक ही प्यास, किसकी? दर्शन की।
किनके दर्शन की? प्रभु के दर्शन की, उस प्रभु राम के दर्शन की, उस प्रभु वाहे गुरु के दर्शन की एक ही टेक होना चाहिए हमारे हृदय में, और कोई कुछ नहीं, संसार का कोई विषय नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो इच्छा को लेकर के आते हैं, गुरु के दरबार में आते हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं कि ये पूरा हो जाए तो ये कर देंगे, वो चढ़ावा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इतनी सारी इच्छाओं को लेकर के हम आते हैं। हमें विश्वास नहीं है कि परमात्मा सब जानते हैं मेरे बारे में, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन विश्वास नहीं होता है। हम अधीर हो जाते। अधीर मत हो, विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास में ही परमात्मा है। भक्ति क्या है? विश्वास ही तो है। अडिग विश्वास। टेक, टेक शब्द का प्रयोग आया, हिये प्रिय पागी, टेक हिये प्रिय। टेक मतलब विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ उस प्रभु पर भरोसा करो, जो आपके सदगुरु ने जिस रूप को, जिस नाम को आपको दिया है, उस नाम पर भरोसा करो, वो नाम आपको नामी तक पहुंचा देगा। वही यहां पर कह रहे हैं कि हे शबरी, मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूं, क्योंकि जिनके अंदर के विकार खत्म हो गए हैं, रहित विकार, अलिप मायाते, जो माया से चिपके हुए नहीं है, माया में लिपटे हुए नहीं है, जो माया से रहित हो गए हैं, वो बड़भागी हैं। वही भक्त तो मुझे प्यारे हैं, मैं उनके दर्शन करने के लिए आ जाता हूं। संत के दर्शन करने के लिए भगवान आते हैं, भगवान संत के पीछे पीछे चलते हैं। संत की इतनी बड़ी महिमा है, तो वे संत होते हैं। और संतों का जो विचार है, हमारे गुरु महाराज ने उसी को संत मत कहा है। संक्षेप में मैं सुना रहा हूं। शांति स्थिरता को कहते हैं, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे ही संत कहलाते हैं। और संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। कोई हमारा धर्म अलग से नहीं है, हम किसी विशेष धर्म को नहीं मानते हैं, हम तो संत मत का जो विचार है, जो उनका धर्म है, वही हमारा धर्म है। गुरु महाराज का यही प्रचार है। तो संत मत में सभी संतों का जो ज्ञान है, सभी संतों का जो उपदेश है, सभी संतों ने जो रास्ता दिखलाया है, रास्ता तो एक ही है। बाहर में अनेक तरह की उपासनाएं हो सकती है, पूजा अलग अलग हम कर सकते हैं, अलग अलग भक्ति का नाम दे सकते हैं। बाहर की भक्ति अलग अलग भले दिखती है, वो भक्ति नहीं है। कोई फूल चढ़ाते हैं, पत्र चढ़ाते हैं, कोई मंदिरों में जाते हैं, कोई तीर्थों में जाते हैं, कोई धामों में जाते हैं, लेकिन सबरी कहीं नहीं गई। एक गुरु के वचन पर विश्वास किया। ध्यान दीजिएगा, सबरी तो बहुतों के आश्रम में गई थी, बहुत सारे संतों के पास गई, जिसको हम लोग संत कहते हैं। वो संत तो थे नहीं, गए उनके पास, महाराज हम भी भक्ति करना चाहते हैं, हमको भी शरण दे दो। देखते कहते जल्दी भाग जाए यहाँ से, चुड़ैल कहीं के, कहाँ से आ गई है भक्ति करने के लिए हमारे आश्रम में, हमारा नाम बुड़ा देगी, तुम नाम डुबो देगी। नहीं रखा, सबने दुत्कारता रहा, उनको भगाता रहा, किसी ने शरण नहीं दिया उनको, लेकिन छुप करके सेवा किया। डर के मारे किसी के आश्रम में नहीं जाती थी कि मैं महिला हूँ, मैं स्त्री जाति की हूँ और भीलनी हूँ, कुरूपा हूँ, देखने में सुंदर नहीं हूँ, कोई हमको चाहते नहीं है। लेकिन उनके अंदर में भक्ति थी। उन्होंने क्या किया? मतंग ऋषि के आश्रम में छुप करके सेवा करती थी। ध्यान दीजिएगा इधर आप लोग, सत्संग का क्षण बड़ा कीमती होता है। शबरी छुप करके सेवा करती थी, कोई देखे ही नहीं हमको, सेवा की भावना थी अंदर में। अभी आप लोग साध्वी जी से सुन रहे थे भजन के प्रसंग में, पूज्यपाद साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। तो उनके अंदर में सेवा की भावना थी, सेवा को आगे बढ़ाया उन्होंने। कहा कि हमें भले ही कोई नहीं रख रहे हैं, लेकिन संतों की सेवा कर सकूं, मैं तो अभागिन हूं, कोई सेवा करने भी नहीं देते हैं। तो छुप करके सेवा करती थी। जब सारे संत महापुरुष सो जाते थे आश्रम में, कुटिया में, तब वो रात में जग करके, उस समय में जो है झाड़ू बुहारू करके साफ करते थे पूरे कुटिया को। मतंग ऋषि के फूल पत्र जो भी पूजा के लिए, भक्ति भजन के लिए जरूरत होती थी,
फूल, अक्षत, पानी आदि की व्यवस्था कर दिया करती थी, लिपा पोता सब करके। जैसे ही जगते थे सबरी जो है चली जाती थी। 2-3 दिन हो गए ऐसे सेवा करते करते, पता तो चलेगा ही भाई ये कौन कर रहे हैं। सभी ने कहा ये कौन है भाई, कौन सेवा करके चले जाते हैं, हम लोग को सेवा का अवसर नहीं मिलता है और पता भी नहीं चलता कौन सेवा कर रहे हैं। आजकल भी बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे सेठ साहूकार भी हैं जो सामने आकर के दान नहीं करते हैं, चुपचाप दान करके चले जाते हैं। अरे वो परमात्मा तो देखते हैं ना कि हमने क्या किया है, कोई देखे चाहे नहीं देखे, दुनिया को दिखा करके क्या होगा। सेवा तो हृदय से किया जाता है, दिखावे के लिए सेवा तो फिर तो दुनिया के लोग देखेंगे, वाह वाही करेंगे, ये तो फिर सेवा नहीं है, ये तो दिखावा है, ये आडंबर है, ये भक्ति नहीं है। तो सबरी छिप करके सेवा किया करती थी। जब पता चला कि देखो कौन आते हैं सेवा करके चले जाते, पकड़ो उनको। रात में पहरेदारी रखा गया छुप करके कि कौन आते हैं देखो। शिष्यों को रख दिए पहरेदारी में। रात में 12 बजे जब सब सो जाते हैं तब जो है सबरी आती थी। जैसे ही सबरी झाड़ू लेकर के बुहारा करने लग गए, साफ करने लग गए, बौकर लगाने लग गए, तो जाकर के उनके कलाई को पकड़ लेते हैं। अरे दुष्टा तुम ही हो, सेवा करके चुपचाप चली जाती हो, पता भी नहीं चलता है, हमें सेवा का अवसर नहीं मिलता, आज तुमको पता चलेगा, चलो गुरु महाराज के पास लेके चलता हूँ। अब बेचारी डर के मारे थर थर कांप रही थी, हाथ में झाड़ू है, थर थर कांप रही है, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। सबने तो हमको फटकार दुत्कार ही दिए थे, बड़े मुश्किल से तो मैं सेवा कर रही थी, पता नहीं अब क्या होगा, क्या सजा मिलेंगे हमें। लेकर के जाते हैं गुरु महाराज के पास। मतंग ऋषि, देखिए नाम भी कैसा है, मतंग, मातंग ऋषि, उनके पास लेकर के जाते हैं प्रातः काल में। कहते गुरुदेव यही वो स्त्री है जो सेवा करके चुपचाप छिप करके चली जाती थी। देखा थर थर कांप रही है, अब ये बोलने ही वाली है कि महाराज मैंने क्या गलती कर दिया। तब जो है उन्होंने कहा, पहला संबोधन सुनिएगा, पहला संबोधन किया मातंग ऋषि ने कि बेटी घबराओ नहीं। आहा कितना अच्छा सुंदर शब्द कहा उन्होंने। संत तो वो होते हैं जो दूसरे के माँ बहन को बेटी अपने पुत्री के समान समझते हैं, उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों। उन्होंने कहा बेटी तुम घबराओ नहीं, क्यों डर से कांप रही हो। कहा गुरुदेव मैं तो सेवा कर रही थी, ये आपके शिष्य ने मुझे पकड़ के लाया है, मैं डर रही हूं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। कहा बेटी डरो नहीं, बाप के घर में बेटी डरते नहीं है, तुम पुत्री हो मेरी। कहा गुरुदेव मैं सेवा करना चाहती हूँ। किसी ने सेवा करने नहीं दिया, सबने हमें दुत्कार दिया, सबने धक्के दे करके निकाल दिया आश्रमों से। कहा कि तुम नीच जाति की हो, तुम जो है स्त्री हो, तुम भक्ति नहीं कर सकती हो, यदि तुम मेरे आश्रम में रहोगी तो मेरा जो है अपमान हो जाएगा, समाज के लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, इसीलिए सबने मुझे भगा दिया, फटकार दिया मुझे। मैं आपके शरण में आई हूँ, कृपा करके मुझे जो है अपनी सेवा में ले लीजिए। इस तरह से जब कहा बेटी मैं तो तुम्हें बेटी बना चुका हूँ, बेटी को पिता के घर में रहने में कोई। तो मैं 3 बातें आप लोगों को सूत्र के रूप में देना चाहूँगा। बातें तो बहुत है, अंत नहीं है, 3 बातें केवल। भक्ति, जिस भक्ति के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसके लिए मैं 3 बातें, 3 सूत्र देना चाहूँगा। सबसे पहला सूत्र, अभी जो 9 वर्ष हम लोग मना रहे हैं किसके नाम पर? ईसा मसीह के नाम पर। उन्होंने क्या कहा है? लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। कौन सा लव? ईसा मसीह आज से 2200 वर्ष पहले हुए थे। उन्होंने कहा कि लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। लेकिन इस बात को उससे पहले
भगवान बुद्ध ने कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपनी भाषा में कहा, इन्होंने अपनी भाषा में कहा। उन्होंने कहा प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम, इन्होंने लव कहा, उन्होंने प्रेम कहा। लेकिन भगवान बुद्ध से भी पहले हुए भगवान महावीर, जैन धर्म के तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, उन्होंने एक सूत्र दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वात्सल्य ही परमात्मा है। वात्सल्य, वात्सल्य क्या होता है? ये भी तो प्रेम का ही अंग है, प्रेम को ही वात्सल्य कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर है। प्रेम तो तीनों ने कहा है, प्रेम करने के लिए कहा है। आजकल भी लोग प्रेम करते हैं। कोई कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं, आई लव यू कह देते हैं, हो गया प्यार। यही प्यार है, यही प्रेम है। 10 दिन के बाद जो है आई हेट यू, प्रेम खत्म। ईसा ने कहा कि प्रेम करो परमात्मा से, गॉड से। लेकिन कैसा प्रेम? तो भगवान बुद्ध के सूत्र को लो। उन्होंने कहा प्रेम, प्रेम कैसा होता है? जैसे भाई बहन, कुटुंब संबंधियों से हम प्रेम करते हैं, वैसा प्रेम करो परमात्मा से। वैसा गॉड से, ईश्वर परमात्मा से प्रेम करो, वाहे गुरु से प्रेम करो। हम लोगों का प्रेम परिवार में कितना है, उसका आधा भी यदि परमात्मा से हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन उससे भी अधिक और सटीक बातें कहा भगवान महावीर ने। संक्षेप कर रहा हूं मैं, व्याख्या नहीं करूंगा अधिक। उन्होंने क्या कहा? वात्सल्य। कैसा प्रेम? वात्सल्य वाला प्रेम। वात्सल्य किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। वत्स, आप लोग सुने होंगे वत्स। वत्स किसको कहा जाता है? गाय के बच्चे को वत्स कहते हैं। हमारा प्रेम कैसा है? हमारा लव कैसा है? तो मैं बताना चाहूंगा, जिस माता पिता को हम भगवान मानते हैं ना, जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, वो उनका प्रेम कैसा है? उनका भी प्रेम जो है लोभ युक्त है। उनके अंदर में भी लोभ है कि बच्चे को आज हम यत्न से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। किस लिए? जब बुढ़ापा आएगा ना, यही बच्चा हमको साथ देगा, हमको खिलाएंगे, हमको जो है सुलाएंगे, अच्छा मकान बना करके रखेंगे। ये हमारा लोभ होता है। उस बच्चे से उनको हम पालते हैं, बड़ा करते हैं, निर्लोभी नहीं होते हैं। लेकिन गौ का जो वत्स होता है ना, गाय जो प्यार करती है अपने बच्चे से, उनको कोई लोभ नहीं होता है। उनके अंदर में कोई ऐसी भावनाएं नहीं होती है कि ये बच्चे बड़े होकर के हमारा लालन पालन करेंगे। होता है क्या? नहीं होता है। तो भगवान से कैसा प्रेम? कोई चाहना नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर में, कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि हम भक्ति करेंगे तो हमको ये मिले, वो मिले, घर मिले। कबीर साहब ने तो कह दिया, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। और कोई कराए ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीजे जी। और कहते हैं कि सांचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगतपति जय जी। सत्य स्वरूप परमात्मा को कोई नहीं चाहते हैं कि परमात्मा मिल जाए हमें। नहीं नहीं, हमको तो दौलत मिल जाए, बच्चे की शादी नहीं हो रही शादी हो जाए, बच्चे नहीं हो रहे बच्चे हो जाए, ये सब मांगने जाते हैं। ये नहीं कहते हैं भजन में मन नहीं लगता है, भजन भक्ति नहीं हो रहा है, ये कोई नहीं मांगते हैं। कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। काहे सब अंधे हैं जो संसार के विषय वस्तु के लिए जो है दौड़ लगा रहे हैं। तो भक्ति मुक्ति की निशानी तो है, सीढ़ी तो है, लेकिन भक्ति कैसा हो? निष्कपट। हमारे गुरु महाराज कहते हैं निष्कपट भक्ति होनी चाहिए। कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए।
इन सब का परित्याग करेंगे, षट विकारों का त्याग करके निश्चल भक्ति जब आप करेंगे, तभी वह परमात्मा जो है आप पर कृपा करेंगे, आपको दर्शन देंगे। अंतिम में क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज, उनको भी मैं सुना देता हूँ। वो कहते हैं, अचिंत सोई, कहते अचिंत कौन है? अचिंत मतलब जिनको चिंता ही नहीं है, कोई चिंता नहीं। अचिंत सोई हसनी उठी बैसनी, अचिंत हसत बैरागी। जिनका अंदर से वैराग्य हो गया है, संसार से वैराग्य हो गया है, वो वैरागी अचिंत है, उनको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। फकीर को क्या फिक्र होगा? जिन्होंने अपने जीवन को फकीर बना लिया, फकीर का मतलब ये नहीं दौलत है बहुत तो, और मन में फकीरी होनी चाहिए कि जो कुछ है सो तेरा, मेरा कुछ नहीं है, और तुम्हारे कामों में सबको मैं लगा दूं, तुम्हारे बंदे की सेवा में मैं लगा दूं, मैं तो एक निमित्त हूं। ऐसा जो है वो अचिंत होता है। और अंत में कहते हैं, कह नानक जिनी जगत ठगाने, सो माया हरिजन ठागी। कहते हैं जिस माया ने संसार को ठग लिया है, संसार के जितने लोग हैं सबको माया ने ठग लिया है, सबको ठग लिया है। लेकिन कहा नानक देव जी कहते हैं, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, कि उस माया को जो है वो ठग लेते हैं। कौन? जो परमात्मा से प्रेम करते हैं। तो यही सूत्र आप लोगों को मैंने दिया, इनको आप लोग लेकर के अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका बड़ा कल्याण होगा।